देखो आज की वीडियो में अपना का देखने आज की क्लास में हमने 3.3 के जो पहले क्वेश्चन है कि चारों क्वेश्चन पढ़ा चुके थे कल। ठीक है, ज़्यादा ऊपर पे लिंक जिन्हें भी वीडियो ना देखे हुए कल की क्लास तो यहाँ पर टच करके देख सका था कल का वीडियो। आज हम बताने वाले हैं क्वेश्चन 2 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो, यहाँ से अपन ने पहले भी सवाल पढ़ ला है जो जी है 3.2 में। ये तो बना दे अपन ने समीकरण बनाते ना, उसी पे कहा कि समीकरण ने 3.3 में दे रहा है दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन जब जाते ने कहा में प्रतिस्थापन विधि में हल का भी आपकी कहा कह रहा है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से याद कीजिए। मतलब पहले समीकरण बनाने हैं, उनका अस्तित्व चेक करने के इनके हल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर हल हो रहा है तो वह क्या करने विलोपन विधि से हल ज्ञात करने। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन अपना लिख चुको है, समीकरण बनाओ स्टार्ट करें। देखो हैं का है तो क्वेश्चन हल, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में का है पहले मान लें हल माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है तो का प्रश्नानुसार का कह रहा है प्रश्न। अब देखो हैं यदि हम अंश में 1 जोड़ दें का कह दें, अंश जैसे अपन ने x मान लो तो x में अपन का कह दें अंश में 1 जोड़ दें। ठीक है, तथा हर में 1 घटा दें, हर का मान अपन ने y इनमें का कह दें 1 घटा दें, जो क्या है ना 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न क्या में बदल जाती है 1 में बदल जाती है, कह रहा है ना जोई। अब देखो हैं जो है 1 - 1 जी को हो जाए 1 से गुणा हो जाए ना, 1 से गुणा हो जाए से जो का बन जाए x + 1 बराबर है 1 से गुणा भासु y - 1 आई जो जा जाए तो y ये ना आ जाए फिर आ जाए ना, तो x - y ठीक है और बराबर -1 पहले से है वो 1 जो नाश पक्षांतर जो भी माइनस को हो जाए तो x - y बराबर -2 जो बन गया अपना समीकरण पहला। ठीक है, बन गया ना। पुनः ऐसे भी कह रहा है का यह है 1/2। देखो यदि हर में 1 जोड़ दें, ऐसे कह रहा है जितने तक होगा तो बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें, हर का है अपना y, हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। देखो पुनः का कह रहा है हर में 1 जोड़ दें, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। का हो जाती है 1/2 हो जाती है। ठीक है, ऊपर का रहे हैं भिन्न लेकिन x बढ़ रहे हैं। अब हर में भाजूर भी कह रहा है ना तो हर में जोड़ दो अपन ने। अब देखो हैं इको का हो जाए गुणा तो x तो जो जाएंगे ताई हैं 1/2 से गुणा हो जाए को y + 1 को जो होने ना, चलो का दो गुणा x बराबर का हो जाए 1/2 y + 1/2 यही होने तो x - 1/2 ये इनको पक्षांतर हो जाए ना बराबर 1/2 यही हो जाए ना। देखो जो बन गया का समीकरण
2 बन गया ना। अब देखो आप करना पाना यहाँ हल, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा नहीं पाए, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखो अब अपन क्या करने, घटाने है ना, घटाने पर तो x माइनस वाई बराबर का -2, इनमें से x माइनस 1/2y बराबर 1/2। चिन्ह बदल दिया, देखो अपन ने बदल दिया है ना। अब देखो जी कट गए हैं। अब जी प्लस के जी माइनस के है ना, 1/2 माइनस के वाई और जी प्लस की है, तो घटाव है। देखो समीकरण अपना 1 बन गया। अब देखो दूसरा समीकरण कैसे बनाने हैं। पुनः क्या लिख दे अपन, पुनः क्या कह रहा अपन पे, यदि हर में 1 जोड़ दें, जैसे x लिखता जो आंस अपन ने, हर में 1 जोड़ दें, y प्लस 1 जोड़ दो, ठीक है, तो भिन्न कहाँ बदल जात, 1/2 में बदल जाती है, ठीक है। अब कहा दो इनको तिर्यक गुणा, 2 को 2x करो, सो 2x बराबर कितने आ जाए, y प्लस 1, ठीक है। अब y को कहा दो पक्ष 1, y प्लस 1 को 1 से, अब y को कहा दो ना पक्षांतर है, तो कहा हो जाए 2x माइनस वाई बराबर 1, जो बन गया समीकरण 2 बन गया ना। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर देखो यहाँ से क्या करो, अरे वाई को देते वाई ये तो वाई है, इसे अपन गुणा का भी की कछु जरूरत नहीं में, ठीक है, नहीं जाना, इसे डायरेक्ट कह दो, अब गुणा नहीं करना अपन। x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है, और 2x देखो तो है। अब क्या कह देने अपन, दूसरा समीकरण लिख दो जैसे -y बराबर 1, ठीक है। अब अपन ने चिन्ह बदल दिया इनकी, ठीक है। अब क्या करने अपन, y ये तो प्लस माइनस में है ना, है y ये काट दो, ठीक है। अब क्या बचे, 2x में से 1x घट जाए, तो माइनस को बचे ना x बचे बराबर, अब माइनस की जी है और माइनस की जी है, तो माइनस के कितने हो जाए, 3, ठीक है। माइनस होते और माइनस होते हैं, तो माइनस माइनस कट जाए, x बराबर कितने आ गए, 3। x का मान समीकरण क्या में रख दें, 1 में या 2 में, 1 में रखने पर बराबर आ है मान 4 में रख के देख लो जो है, इसमें कछु डाउट न रहना जो के 1 में रखेंगे 2 में रखेंगे। अब देखो x को मान आगा 3, चलो 3 माइनस वाई बराबर -2, इनके बराबर इसी आउटपुट मान कैसे जी समीकरण जो निराश इन्हें बैलेंस बना के बनाओ जा दोनों ना, ठीक है ना, नहीं तो इनकी हलाई ने कहा बैलेंस ना बनाओ देता। अपन चेक करते ना पहले समीकरण कौन की हल है कौन की नहीं है, जो बैलेंस बना के नहीं दिया जात उनकी हलाई नहीं होती। अब देखो हैं, अब 3 जी का कहते पक्षांतर माइनस वाई जो कहते हैं माइनस की 2, इनको पक्षांतर जो माइनस आई की 3 हो जाए, ठीक है। अब माइनस वाई बराबर का हो जाए, माइनस माइनस जी जुड़ जाए,
माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाए, y बराबर 5। अतः भिन्न का अंश कितना तो x को मान 3 है तथा हर तो निकलो 5 है तो भिन्न 3/5 के रूप की है। ठीक है, होगा पहला क्वेश्चन अपना हल, होगा ना? जो वाला होगा पहला क्वेश्चन। अब करना पाना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अपना क्वेश्चन देखो क्या है दूसरा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, एक लड़का सोनू एक बिटिया का है, नूरी इनकी आयु अपना निकालना। ठीक है, विलोपन विधि की मदद से। हल माना नूरी देना नाम एक ही में, नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू, दूसरा सोनू देना, सोनू की आयु y वर्ष है। तो अब तो लिख ला अपन ने प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? ठीक है, अभी के हिसाब से चल रहा अपन 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो अपन ने लिखा पहले का नूरी की आयु कितनी थी? सोनू की आयु से 3 गुनी थी। क्वेश्चन देखो अच्छे से पढ़ो और क्या कह रहा। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो अपन ने नूरी की आयु का मानी थी x। ठीक है, और है क्या कह रहा है? सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष जे 5 वर्ष दे का लेगी अपन -10 लेगी। ठीक है, कितने लेगी अपन? -10 लेगी, -10 लेगी। ठीक है, अब कितनी हो जाती है? सोनू की आयु कितनी हो जाती है? 3 गुनी, 3 y लगता है। ठीक है, अब देखो हैं x जो ज्यों कहते हो ये नया है क्या हो जाए? -3 y हो जाए ना, हो जाए बराबर जी नया है सो क्या हो जाए प्लस के क्या के हुए? देखो जी हमें अपन प्लस के लिए पहले। ठीक है, कैसे? 5 वर्ष पूर्व निकाल लेना। तो पहले अपन जब सोनू की आयु से डिफरेंस देख रहा है ना तो प्लस में ले रहा है। देखो अभी को क्या बन जाए? जब नए यहाँ से क्या हो जाए जी -10। ठीक है, जब इनका समीकरण एक अपनो। अब दूसरा देखो कैसे से कह रहा है ना पश्चात 10 वर्ष पश्चात इसे अपन ने ला। ठीक है, मतलब आगे के ये 10 वर्ष पश्चात कह रहा है। ठीक है, नूरी की आयु कितनी हो जाए? क्या हो जाए? ये तक जो एक को होगा 10 वर्ष पश्चात कह रहा है ना अपन पे। देखो अपन ने कहा लिख लो पुनः कर रहा पहले। ठीक है, 10 पश्चात निकाल भी कह रहा है ना तो अपन देखो पहले लिख दो अपन x। ठीक है, और 10 वर्ष पश्चात माइनस में 10 लिख दो। ठीक है, अब क्या करें? नूरी की जो सोनू की आयु बात 2 गुनी हो जाती। ठीक है, अब आ समझ में
एक्स 10 + 50 10 लिख रहा है बराबर 2 गुनी हो जाए तो 2 गुनी, ठीक है। एक्स जो आप जहीं के तहीं रहने, वाई को भाव पाक छान 10 2y बराबर 10, ठीक है। जो बन गया समीकरण 2 बन गया। अब देखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर पहले अपन चिन्ह बदल दो, फिर चाहे जोड़े का है चाहे घटा का है। x - 3y बराबर -10, ठीक है। और जो कहा समीकरण 2 x - 2y बराबर 10। अब माइनस प्लस माइनस, अब क्या कहा अपन जोड़ रहे हैं, चिन्ह बदल के क्या कर रहा है में जोड़ रहा है ना, तो घटाने ना लिखिए थे जो का चुका है भी जोड़ने पर, ठीक है। अब देखो जो एक्स हो जो एक्स प्लस माइनस की है ना है, तो इन पे ऐसी लान खेलते हैं, मतलब जी 2 ही कट गए। अब जी प्लस जी माइनस के सुखावा चाहिए थे, बताओ जल्दी। प्लस कीजिए जी माइनस के घटाओ माइनस वाई बचे ना, और माइनस कीजिए माइनस की काज है -20 10 20, तो माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर काज है 20, ठीक है। अगर ना अब अपन वाई को मान का कह देने समीकरण 1 या 2 में रख दो, वाई का मान समीकरण क्या में रख देने बताओ, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चाहे 1 में रख दो सो भी आंसर हो जाने, चाहे 2 में रखो। देखो ये वाई की एक्स यहाँ को थे -2 वाई को मान के तो 20 बराबर 10, एक्स बराबर माइनस -2 40 बराबर 10, तो 40 को नापक क्षमता उज्जै सुखाज है। एक्स बराबर के सामने ही बराबर लगा गए, ठीक है। सवाल अच्छे लग गणित में 10 + 40 एक्स बराबर 50, अतः अपन ने एक्स की क्या मानी थी, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु कितनी है 20 वर्ष, 20 वर्ष है, निकाल गई ना है। देना पड़े दूसरे को दूसरा और पहला और दूसरा पढ़ ला, ठीक है। इन्हें अच्छे से समझ लाओ। जब क्लास इतनी पे समाप्त कर रहा है। अगर जो वीडियो आप सब पसंद आओ तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल भी जिसको को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। कल